Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो यार एपिसोड के स्टार्ट में जो कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि यार योइगेसी तुम बस इतना ही जानते हो। और अगले सीन में देखते हैं योइगेसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन मतलब कि जो हम लोग के पहले कैप्टन थे, जब हमारे ये मेन कैरेक्टर नहीं आए थे, तो वो बोलते हैं कि योइगेसी स्टार्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो वो उसका विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो योइगेसी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और रात में वो खाना खाता है। तो तभी वहाँ पे आते हैं असली कैप्टन, जिनका नाम रहता है कैप्टन ओजा। तो कैप्टन ओजा आते हैं और वो आते हैं योइगेसी के साथ खाना खाने। और उसके बाद वो बताते हैं कि वो नेशनल टीम में गए थे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि नेशनल टीम में आखिर किस टाइप के प्लेयर होते हैं। तो योइगेसी बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, नेशनल प्लेयर बहुत ज़्यादा ही कमाल के होते हैं। और कैप्टन को समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे पता। तो योइगेसी बताता है कि मैं जब सॉकर टीम में था तो मेरी जो अपोनेंट टीम थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यार अगले सीन में देखते हैं कि जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि वेल बहुत बढ़िया। वैसे उसके बाद देखते हैं कैप्टन बोलते हैं कि तुम हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना। तो योइगेसी बोलता है बिल्कुल। और अगले सीन में देखते हैं कि जो कैप्टन रहते हैं वो अब वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यार यहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन बोलते हैं कि हम लोग नंबर 1 इन जापान में बन के दिखाएंगे। मतलब कि कैप्टन बोलते हैं कि हमारी कबड्डी की टीम नंबर 1 टीम बन जाएगी जापान की अगर हम मेहनत करें। तो योइगेसी बोलता है कि मैं तो तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ और मैं घंटा नंबर 1 का जापान का बन पाऊँगा। और उसके बाद देखते हैं कैप्टन बोलते हैं कि इतना नहीं करो, बन सकते हैं। और फिर यार यहाँ पे हम लोग को लूरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे यार वो लोग मिलके बातें कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं लूरा पूछते हैं कि योइगेसी से आपने क्या बात की कैप्टन। तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, वैसे बस मैं वहीं गया था खाने पीने और वो अपना पास्ट बताया। तो उसके बाद देखते हैं कि लूरा बोलता है कि वो अपने टीममेट की कभी भी कदर नहीं करता। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम भी पहले ऐसा नहीं करते थे। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को कैप्टन के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कैप्टन बताते हैं कि उनके जो वाकई टीममेट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कबड्डी प्लेयर्स हैं। और यार यहाँ पे हम लोग को एक आदमी को दिखाया जाता है। और अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना कैप्टन ओजा है वो बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। और उसके बाद देखते हैं कि अब हमारी टीम उनके टीम से लड़ेगी तो तैयार रहो, इसीलिए तो हम एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब हम लोग को अगर नेशनल में जीतना है तो अभी हम लोग को उसके नेशनल मतलब कि उसके टीम को हराना होगा। तो उसने उसको मैसेज कर दिया है, तो वो आदमी उसका एक्सेप्ट भी कर लेता है। मतलब कैप्टन ओजा उसे टेक्स्ट मैसेज भेज दें तो वो जिस आदमी की बात होती है वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि उस आदमी के जिम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बहुत तगड़ी वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और बोलता है कि सही से ट्रेनिंग कर। और यार यहाँ पे हम लोग को इस बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है टकाया रेन। और यह टकाया रेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं कैप्टन की तरह इतना ज़्यादा मतलब कि चिड़चिड़ा नहीं हूँ। और अगले सीन में देखते हैं कि वो रेडिंग कर रहा है और वो बहुत आराम से स्ट्रगल वाला पॉइंट निकालता है। और उसके बाद वो आदमी बोलता है कि यार कोई आराम से प्लेयर को क्यों ला रहे हो, तुम अच्छे तगड़े प्लेयर को लाओ, मैं थक गया हूँ नल्ले प्लेयर के साथ खेल के। कोई ताकतवर है तो आओ, किसी के अंदर दम है तो मुझसे लड़ के दिखाओ। और अगले सीन में देखते हैं कि खुद इस टीम के कैप्टन जाते हैं लड़ने। और अगले सीन में हम लोग को फिर से कैप्टन ओजा की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो कैप्टन ओजा रहते हैं वो टीम को एनालाइज कर रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो हमारी जो प्रैक्टिस मैच है वो कुछ ही दिन है, मतलब ये कुछ ही महीने रह गए हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद कैप्टन ओजा बताते हैं कि जो उस बंदे की टीम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम सब अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक है। और उसके बाद वो बोलते हैं कैप्टन कि जब एशिया टूर्नामेंट हुआ था तो उसकी टीम टॉप 4 में आई थी। मतलब कि क्या बात है, मतलब कि उसमें अपना कैप्टन ओजा भी था। और अगले सीन में देखते हैं कि ये आदमी मतलब कि जो बोलता है कि तुम सब बहुत कमज़ोर हो, जिसका नाम है टकाया, वो बोलता है कि मैं उस कैप्टन ओजा से भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना। तो ये जो आदमी है मतलब कि इस टीम का कैप्टन, वो बोलता है नहीं। और उसके बाद देखते हैं कि फिर से टकाया फिर से रेडिंग पे जाता है और डबल ट्रिपल रेड लेते हुए
ये मतलब बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हूँ। और अगले सीन में देखते हैं कि यार मतलब कि अपने टीम वाले हैं वो सब सोच रहे हैं कि अब इन सब को कैसे हराया जाए। और एक तरफ जो टकाया है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। और अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को योई केसी को दिखाया जाता है और योई केसी बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का। और यार यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन ओजा योई केसी से कि योई केसी मैं तुम्हें 2-3 टिप्स सिखाऊंगा तो तुम तैयार हो जाओ उसको सीखने के लिए, तुम ध्यान से सीखोगे ना। तो योई केसी बोलता है टिप्स, ठीक है मैं सीखूंगा। और उसके बाद हम लोग को टाइम स्किप दिखाया जाता है 6 महीने का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन ओजा की टीम है वो आ चुकी है उनके विरोधी वाली टीम के साथ। और यार यहाँ पे एक होने वाला है प्रैक्टिस मैच, जिसमें यार यहाँ पे देखते हैं कि जो मिसुमी है वो बोलता है कि यार ये सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे भी सब जानते हैं योई केसी के बारे में, योई केसी एक बहुत तगड़ा वाला स्कोरर प्लेयर है सॉकर का। और अगले सीन में देखते हैं कि कैप्टन ओजा और जो दूसरी टीम के कैप्टन हैं उन दोनों के बीच में अकड़ों वाली बहस होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरी टीम बेहतर है। तो कैप्टन ओजा बोलते हैं कि मेरी टीम भी किसी से कम नहीं, हमारी टीम तुम्हें हरा के दिखाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन बोलते हैं कि चलो तैयार हो जाओ। और अगले सीन में देखते हैं कि जो हमारे लूरा है वो बोलते हैं कि मामला कुछ सही नहीं है। और अगले सीन में हम लोग को टकाया को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि योई केसी को देखता है और वो बोलता है कि इसकी वाइब तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगी। और उसके बाद ये टकाया मिलता है अजमिची से और बोलता है कि यार तेरा टकरा तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ है। और उसके बाद टकाया मिलता है कैप्टन ओजा से और कैप्टन ओजा को वो देखने के बाद बोलता है नाइस टू मीट यू सेंसाई। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम लोग को हरा के दिखाऊंगा और तुम लोग को बता दूंगा कि बॉस कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। और अगले सीन में देखते हैं कि अब होने वाली है फाइट कबड्डी की। और यार यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे जो हम लोग की कैप्टन ओजा हैं वो नहीं खेलेंगे इस मैच में। और अगले सीन में देखते हैं कि जो योई केसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा है और अजमिची कुछ ज़्यादा ही नर्वस है। और अगले सीन में देखते हैं कि सभी देख के चौंक चुके हैं, जो कि योई केसी के पुराने दोस्त जो अभी भी चाहते हैं कि वो उसको सॉकर खेले। और अगले सीन में देखते हैं कि अब मैच शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो टकाया रहता है वो आता है रेडिंग पे। और जो टकाया रहता है वो इतनी तगड़ी रेडिंग करता है कि योई केसी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो डॉच कर लेता है योई केसी। लेकिन नहीं, टकाया रहता है वो मिसुमी को पकड़ता है और वो अजमिची को पकड़ लेता है और साथ ही साथ वो एक बोनस पॉइंट भी इकट्ठा कर लेता है। तो उसके बाद देखते हैं कि नहीं, वो बस एक बंदे को पकड़ा रहता है, उसे एक बोनस पॉइंट मिलता है और उसे मिलता है मिसुमी का 1 पॉइंट, मिसुमी एंड अजमिची का 1 पॉइंट। तो तभी योई केसी कैप्टन से बोलता है कि तुमने क्यों नहीं इसे पकड़ा। तो कैप्टन बोलते हैं कि अगर मैं पकड़ता तो वो मुझे भी पकड़ लेता और उसके बाद वो 3 पॉइंट इकट्ठा कर लेता, जो कि बहुत खतरनाक रहता। और उसके बाद योई केसी बोलता है कि अब मैं रेडिंग करूँगा और टकाया बोलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। और उसके बाद वो फिर से सॉकर वाले बंदे देखते हैं और बोलते हैं कि योई केसी ये कैसे करेगा। और उसके बाद योई केसी काफ़ी ज़्यादा जान फूंक रहा है अपनी रेडिंग में। और यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि भले एक सॉकर वाला प्लेयर कैसे कबड्डी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, लेकिन नहीं, योई केसी अपने एक बहुत तगड़ा वाला पैतरा करता है और वो पैर से 3 पॉइंट इकट्ठा करता है। और कैप्टन ओजा बोलते हैं दैट्स इट्स गजब, इतना ज़्यादा नेचुरल योई केसी ने कैसे किया। और उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन लूरा बताते हैं, मतलब इस मैच के कैप्टन लूरा बताते हैं कि तुमने हैट्रिक कर दी। और इसी के साथ फनी कबड्डी का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है।